Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about part ABC of chapter number 4. Today, we are starting with part D of this chapter. Let us start the question number 1. First, the question is, what are the mineral acid? Mineral acid हम किसे कहते हैं? The acids which are prepared from minerals present in the earth. जो minerals से बनाए जाते हैं, जो हमारी अर्थ में minerals present होते हैं, उनसे बनने वाले acids को हम क्या कहते हैं? These are called as mineral acids. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप राइट करेंगे HCl. और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपने जो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड दोनों के होते हैं. सो सबसे पहला है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिनरल एसिड का HCl और H2SO4. इसको थोड़ा लिखने में बेटा थोड़ी सी गलती है. इसको आप इस तरह से लिखेंगे H2 इसके नीचे पैर की तरफ होगा H2SO4. और इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं HNO3. क्लियर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड. सेकेंड आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नेम एनी 2 सब्सटेंसेज दैट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर. 2 सब्सटेंसेज आपने बताने हैं जिनको हम इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं. कौन से सब्सटेंसेज हैं, ये मैंने आपके पास एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर की थी. तो इनमें से कौन से सब्सटेंसेज है, फर्स्ट इज द टर्मरिक, दूसरा है लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट. दीज कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर. इनको आप इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. राइट द मीनिंग ऑफ टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. टर्म का मीनिंग बताना है आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन जिसकी वजह से दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जो सॉल्ट और वाटर बनाने में हेल्प करती है. एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है. इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. गिव एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स की आपने 2 प्रॉपर्टीज बतानी हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कोई भी 2 प्रॉपर्टीज, लेकिन आप तीनों करेंगे. क्लियर, तीनों आपने राइट करनी है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है आपके पास, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं. थर्ड आता है सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जब उनको मोल्टन स्टेट में हम कर देते हैं, मोल्टन मीन्स जब वो पिघले होते हैं, मेल्ट होते हैं, या फिर उसको पानी में हम घोल देते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, जो भी सॉल्यूशन हम वाटर के अंदर उसका बना लेते हैं, तो सॉल्ट क्या करते हैं, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. लास्ट क्वेश्चन में आप एक रिएक्शन भी इन्वॉल्व कर लेंगे. यहाँ आप एक रिएक्शन भी लिखेंगे, दैट इज HCl प्लस NaOH. क्लियर, दैट गिव राइज टू NaCl प्लस वाटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये इसमें ज़रूर ऐड कर लीजिएगा आप. नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ऑल्सो राइट देयर नेम. तो सबसे पहला सॉल्ट हमारे पास दिया हुआ है Na3PO4. ये कैसा सॉल्ट है, दिस सॉल्ट इज द न्यूट्रल सॉल्ट. क्यों कहते हैं हम इसको, इसका नाम क्या है, आगे से अगर हम देखेंगे, दिस इज सोडियम, दिस इज फॉस्फेट, तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम फॉस्फेट. क्लियर. ये न्यूट्रल सॉल्ट कैसे है, देखो Na जो है वो कहाँ से आया है, NaOH से. ठीक है, NaOH क्या होता है बेटा, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. कैसा एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ऐसे ही जो PO4 है ये कहाँ से आया है, दिस हैज़ कम फ्रॉम H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड. ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्लियर. तो यहाँ से ये हाइड्रोजन कैंसिल हो जाते हैं, OH कैंसिल होते हैं. यहाँ हम 3 राइट कर देते हैं, 3 OH कैंसिल हो गए, 3 हाइड्रोजन कैंसिल हो गए, तो ये वाटर निकल गया. बाकी क्या बच गया, Na3PO4.
है ना। तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट है और इसका नाम क्या है, दिस इट्स नेम इज सोडियम फॉस्फेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं पार्ट, इसका बी पार्ट, दैट इज K2CO3। ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ की हुई है बेटा, इसको इस तरह से आप लिखेंगे K2CO3। क्लियर। तो ये कैसा सॉल्ट है, दिस इज द बेसिक सॉल्ट और इसका नाम क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। K से पोटेशियम, CO3 कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैसे एक बेसिक सॉल्ट है हम देख लेते हैं। K कहाँ से आया, K हैज़ कम फ्रॉम KOH। KOH हमने पढ़ा था क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और CO3 कहाँ से आया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको कैंसिल करने के लिए इसके आगे भी हम 2 लगाते हैं, 2OH और 2 हाइड्रोजन, ये कट के वाटर बना लेंगे, बाकी क्या बच गया, K2CO3। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्ट हुआ, दिस इज द बेसिक सॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाले सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे हम, बेसिक सॉल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेसिक सॉल्ट, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। इसको भी आप इस तरह से राइट करेंगे, NH4NO3। क्लियर, ये इसके पैरों में जाएगा। ये कैसा सॉल्ट है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है और इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर। तो इसका हम कर लेते हैं, अमोनियम कहाँ से आया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर, ये एक वीक बेस है। NO3 हमारा कहाँ से आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, HNO3। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें से हाइड्रोजन कैंसिल कर देते हैं। इसमें एक OH है, एक H है, ये कैंसिल हो जाएगा, वाटर बन जाएगा और ये बन जाएगा, बच गया क्या हमारे पास, सॉल्ट। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया NH4NO3। तो ये कैसा है, दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक क्यों है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट। क्लियर। तो हो गया हमारा। सो दिस कंप्लीट्स विद आवर पार्ट डी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट ई ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ नाइस डे बेटा।